अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो मैं जा रहा हूँ रोज़ा रसूल की जानब। तो आपको होप कि ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगी, अच्छी भी लगेगी इंशाल्लाह। इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो हम करते हैं वीडियो का आगाज़। तो देखें आगे। मुबारक तक जाना इतना मुश्किल क्यों है? अभी आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूं। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आपको 1 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। अगर आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत करनी है और रियाजुल जन्नह में नफल पढ़ के जाना है वहां पर, तो फिर आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो है, ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर गेट है, इसके साथ ही 2 नंबर गेट है। तो हमने 1 नंबर गेट से जाना है, हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं 1 नंबर गेट से अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रश है, लोग ही लोग हैं। मैं भी इन लोगों के साथ आया हूँ। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। अभी हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में कुछ तारीखी मुकामात आएंगे, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ आज से 1400 साल पहले, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे। जब मक्का से मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की एज में, 53 इयर्स की एज में हिजरत की थी और 2 यतीम बच्चों से जगह खरीद कर जो मस्जिद नबी बनाई थी, उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल सादी सी थी। यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती थी और ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सहाबा को तालीम दी जाती थी। और ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है घर से, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर हुआ करते थे। तो पहली हिजरी में आपको पता है कि हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो दूसरी हिजरी में हमारा काबा तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था। खाना काबा की तरफ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो हो गया था, आज तक वही है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने दूसरी हिजरी में जो हमारी मस्जिद का ये जो नक्शा था, ये तब्दील हुआ, वो कुछ इस तरह करके बन गया था। ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शादियां होती गईं और यहाँ पे जो उनकी ये बीवियों के घर थे वो और ज्यादा होते गए। तो आप देख सकते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर किस तरह के थे। ये मिट्टी के बने हुए थे, इनके जो छत थे ना वो खजूर के दरख्त से बने हुए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस टाइम ये मस्जिद नबी है ना, यहाँ पे इस टाइम रियाजुल जन्नह है। इसके बिल्कुल साथ ही हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था और ये घर का हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर का कमरा था ये वाला। इसके साथ ही बाहर करके ये हुजरा था, मतलब ये वाला उनके घर का सहन था। बिल्कुल इनके घर के साथ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद नबी है ना, ठीक है, इसके इस टाइम इस वक्त इस जगह के ऊपर सुनहरी जालियों वाला दरवाजा है। तो इसके बिल्कुल सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। ठीक है। तो अभी जब हम सुनहरी जालियों से गुजरते हैं तो ये घर आसपास जो भी थे, उनकी बीवियों के घर, सारे जो घर थे वो सारे गिरा के मस्जिद नबी को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है। तो जब हम सुनहरी जालियों के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ पे हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। और ये तस्वीर में आपको सामने दिखाया भी जा रहा है, हाईलाइट कर दिया रेड कलर का, कि इस जगह पे हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो दरवाजे के सामने आपको एकदम याद आ जाएगा कि यही वो जगह है। तो अभी मैंने आपको कुछ जो है वो चीजें दिखा दी हैं, तो अभी मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे। तो इसकी इस तरफ देखे ना, ये दीवार है मस्जिद नबी में सबसे प्यारी, इसको सजाया गया, सबसे प्यारा डेकोरेट किया गया है। इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे गए हैं और इसके ऊपर कुरान मजीद की कुछ जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं और बहुत खूबसूरत इसको सजाया गया है। इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके इस तरफ देखें तो रियाजुल जन्नह से गुजर के हम जाते हैं। रियाजुल जन्नह में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जो बहुत जरूरी थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मिंबर रसूल, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। ठीक है। ये 7 सतून, ये इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये रियाजुल जन्नह है, इसका मतलब जन्नत का टुकड़ा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा जो हुजरा है, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नजर आ रहा है, ये नबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। ये वाला जो हुजरा यहाँ से लेकर मिंबर रसूल तक, ये जो है वो
اس سنہری جالیوں والے دروازے کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ پوری قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو۔ کہیں تمہارے آیت انہوں نے اس لیے یہاں پر لگائی ہے قرآن مجید کی کہ یہ جس جگہ کے اوپر تم آئے ہو اس کا کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے، آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ہستی جس کے بارے میں بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو 1400 سال پہلے گزری ہے، اس کی قبر مبارک میں اور آپ میں چند قدم کا فاصلہ ہے، تو اس لیے اس جگہ کا مقام آپ نے رکھنا ہے، اس کا تقدس آپ نے رکھنا ہے۔ خبردار یہاں پہ کوئی چیخیں چلائیں، اگر کوئی آپ پہ غصہ بھی کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر بیسیکلی 3 سوراخ ہیں۔ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، اس سوراخ کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سوراخ کا یہ مطلب ہے کہ اس سوراخ سے اگر چل کے نا آپ سیدھا جائیں چند قدم کے فاصلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ بالکل ساتھ ہی دیکھیں آپ ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ کا مطلب ہے کہ اس سوراخ سے آپ چل کے جائیں چند قدم کے فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک آ جائے گی۔ بالکل اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی پلیٹ لگی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ سے چل کر آپ جائیں چند قدم کے فاصلے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے قبر آ جائے ہیں۔ جب وہ یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں میرے پیچھے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کیسی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سوراخ کے اندر آپ کو لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اس کے اندر، لیکن کیوں نہ میں آپ کو لے کے جاؤں آج سے 1400 سال پہلے، آپ کو یہ تو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بنایا کیسے گیا تھا۔ تو اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت مسجد نبوی اتنی تھی، چھوٹی سی تھی، اس طرح کی تھی۔ بقی جو قبرستان تھا وہ مسجد سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، تھوڑا سا دور تھا۔ تو آج مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا، تو بقی جو قبرستان ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھایا کسی صحابی کا، اور بقی قبرستان میں اس کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ درد کچھ اس طرح کا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ درد زیادہ ہوتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ تو ساری جو بیویاں تھیں آپس میں یہ طے پایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ لیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ان کے گھر کا پہلے تو میں نے اوپر سے دکھایا تھا نا، ان کے گھر اندر سے کیسا تھا، کمرہ اس طرح کا تھا، کمرے میں دیکھیں اس طرح یہ چرپائی پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ اس طرح کا کمرہ تھا، اور جو حجرہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس طرح کا حجرہ تھا، ٹھیک ہے، چرپائی بچھی ہوئی ہے حجرے میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو یہ حجرے کے اندر صحن میں جو چرپائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، اس چرپائی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، یہاں دنیا سے جو ہے پردہ فرما کے اس جگہ کے اوپر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا تو واپس جلدی جلدی آئے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا عجیب سا سما چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہر بندہ جو ہے وہ دکھ، مطلب ہر بندے بہت دکھی تھا ہر انسان۔ تو حضرت مسجد میں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دکھ اتنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقی قبرستان میں دفنا دیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے پاس جو جگہ یہاں پر دفنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر بنائی جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی جہاں پہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے اس کی قبر وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس چرپائی پہ اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو اس چرپائی کو سائیڈ پہ کیا گیا، یہ جیسے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ چرپائی کو سائیڈ پہ کر کے اس جگہ کے اوپر یہاں پہ قبر کو کھودا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو جگہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ غسل دیا گیا، غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابی تھے ان کے ساتھ، تو آپ دونوں نے غسل دیا۔ حضرت علی
रज़ी ताला अन्हो जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाल रहे थे, साथ साथ गुस्ल दे रहे थे और वो साथ साथ रो रहे थे और ये कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही हमें सब्र करने का हुक्म दिया था, आपने ही हमें सब्र करना सिखाया है, अगर आप हमें सब्र करने की तलकीन ना करते तो आज हम दुनिया को रो के दिखाते, आज हम दुनिया को बताते कि गम किस तरह मनाते हैं। आज मतलब इतने वो दुख था उनके दिल में, इतना अल्फाज नहीं है मेरे पास कि हर सहाबा का आप खुद थोड़ा सा आप खुद देखें कि हर सहाबा की क्या कैफियत होगी, कि उस वक्त के जो लोग थे उनकी क्या कैफियत होगी। तो वो हजरत अली कह रहे थे कि रो के कि आज हम दुनिया को रो कर बताते कि हमारे दिल मतलब हम कैसे मनाया जाता है। तो उसके बाद इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, ठीक है। कब्र जो यहाँ पे खोदी गई थी, ठीक है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, ठीक है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में, उसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अपने घर में, ठीक है, इसी तरह रहती होती थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ही अपनी जो है वो कब्र मतलब बनाने की ख्वाहिश की। तो कुछ अरसे के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की भी दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उनकी कब्र भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ बनाई गई थी। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 कब्रें हो गई थी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उसी तरह जो है वो रहती होती थी घर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जब डेथ का वक्त करीब आया तो उनको किसी गुलाम था उसने जो है वो जख्मी कर दिया था। तो उसके बाद उस गुलाम ने खुद भी खुदकुशी कर ली थी। तो अपने बेटे को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बेटा भेजा कि हजरत आयशा से इजाजत लो कि जो है वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी अपनी कब्र जो है वो करना चाहता हूँ। हजरत आयशा ने कहा कि यहाँ तो मैंने अपने लिए जगह रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो ज्यादा हक बनता है, तो उन्होंने उनको इजाजत दे दी थी। आज आप देख सकते हैं कि अपने घर के अंदर अपनी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वाली जगह, अपनी जगह हजरत आयशा का मालिक थी अपने घर की, कौन देता है जगह? कोई भी नहीं देता। तो हजरत आयशा ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जगह दे दी थी। आज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो जगह है वो यहाँ पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जगह जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में, जो कि मैंने जन्नतुल बकी वीडियो में भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेसन भी है, एक छोटा सा सबक भी है कि जब हम यहाँ पर नफल पढ़ने के लिए आते हैं, अपने 2 नफल के लिए दूसरों को धक्के मार रहे होते हैं, जबकि हजरत आयशा की कब्र मुबारक जगह ही उनकी साथ उनके पास थी, उन्होंने जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जगह दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी थी इस तरह आपको भी कुर्बानी देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। उसके बाद आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा के अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये पहली वाली जो कब्र थी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और ये हजरत आयशा के हस्बैंड थे, शोहर थे। जो दूसरी वाली कब्र थी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की थी और ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद थे। और ये दोनों जो कब्रें थी, ठीक है, ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दोनों महरम थे। ये तीसरी वाली जो कब्र थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो ये तो उनके नामहरम थे। तो इनसे पर्दा करने के लिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा लिया था और अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। उसके बाद इसी तरह वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ हुजरे की जो दीवारें थी आपको पता है वो कच्चे मकान बने हुए थे, उन पे दरारें पड़ गई छत के ऊपर और ये मकान कच्चे होना शुरू हो गए। और कुछ अर्से के बाद फिर बारिशें हुई तो ये जो छत था वो गिर गया, हुजरे की एक दीवार थी वो भी गिर गई। तो इस वक्त ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये वाली दीवार जो थी वो गिर गई। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौरे हुकूमत था। इन्होंने जो दीवार थी वो काले पत्थर से, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वो बनवाई। और फिर उसके बाद ये इस 4 कोनों वाली हुजरे की दीवार के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की हिफाजत के लिए ये 5 कोनों वाली एक और जो थी वो दीवार बनवाई थी। वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि खाना काबा भी मुकद्दस जगह थी, ये भी मुकद्दस जगह है, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, तो लोग इसको मुकद्दस जगह समझ के इसका तवाफ ना शुरू कर दें। इस वजह से उन्होंने इसके 5 कोने बनवाए थे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कोने थे इसके। उसके बाद 2 यहूदी थे, उन्होंने जमीन में सुरंग खोद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने ये इरादा किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को चोरी कर लेंगे। तो उस वक्त का जो बादशाह था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उसके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उन्होंने उन यहूदियों को, उस बादशाह ने उस 2 यहूदियों को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ के और वो सुरंग से गया तो देखा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। उसने
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव मुबारक थे उनको बोसा दिया, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसके इर्द गिर्द साइड्स के ऊपर ना जितनी भी जमीन थी वो खुदवाई, और उस वक्त तक खुदवाई जब तक जमीन में पानी नहीं आ गया। और सो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा पिघला के शीशे की दीवार बनवाई मोटी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन के अंदर की जो कब्र की हिफाजत है वो भी रहे, जमीन के अंदर भी ना कब्र तक कोई भी ना जा सके। उसके बाद ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जालियां साइड पे बनवाई गई और इस 5 कोने वाली दीवार के बाद, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर ये गुंबद आपको नजर आ रहा है, गुंबद बनवाया गया। फिर कुछ अरसे के बाद आसमान से आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और फिर नया गुंबद बनाया गया, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं नया गुंबद है। कुछ अरसे के बाद इस सारे गुंबद के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार के ऊपर एक और जो है गुंबद बनाया गया, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर कलर का था। उसके बाद कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर सब्ज रंग कर दिया गया, तो ये आज जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हमें ये नजर आता है, इसको गुंबद खिजरा कहते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, ठीक है, तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और उसके ऊपर एक और भी गुंबद है छोटा सा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूं कि ये जो जब हम गुंबद खिजरा को देखते हैं तो इसके साथ एक और सिल्वर कलर का गुंबद है, तो ये इस चीज को डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो गुंबद खिजरा है इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज सबज करके नजर आता है। वो जो सबज सबज नजर आता है वो ये वाला कपड़ा होता है। ये बेसिकली 5 कोनों वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था, तो हकीकत में वो ये 5 कोनों वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सबज रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोनों वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाजा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाजा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का दरवाजा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोनों वाली दीवार और ये सबज कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डाला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी, उनकी बीवियों के घर आपको दिखाए, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनकी कब्र कैसे बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उसकी कब्र के ऊपर जो मकान गिर गए थे बारिशों से, ठीक है, फिर गुंबद बनाया गया उसके ऊपर, फिर साइड पे 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप सो कि आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होंगी और आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपको और भी से अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएंगी, अच्छी भी लगेगी। आई होप कि आप हमारे चैनल को आबिद खान बलोच को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया।
عادل ترجلون